यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे हैं आज की लाइव क्लास में 11th आरबीसी स्टूडेंट्स से। माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 11th आरबीसी की जो स्टूडेंट्स है बेटा, उनका चैप्टर चल रहा है बेटा 9। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 जो है आपके पास दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम और श्रेणी आपके पास चल रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके डबल पार्ट हो चुके हैं, यानी कि 9.2 अनुक्रम और श्रेणी हो चुका है। यानी कि भैया श्रेणियां कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 टाइप्स की। बोले तो फर्स्ट होती है माय डियर स्टूडेंट्स एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोले तो समांतर श्रेणी, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है एपी। एपी का मतलब दैट इज समांतर श्रेणी, ये वाला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, सेकंड वाला होता है माय डियर स्टूडेंट जीपी, बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। ये जो टॉपिक समांतर श्रेणी वाला तो हो चुका है। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन आपसे चलेंगे कि व्हाट इज द जीपी, आई मीन गुणोत्तर श्रेणी कोई अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में कब कन्वर्ट होता है। तो अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट चैप्टर 9.3 की। किसकी बात करोगे माय डियर स्टूडेंट? 9.3 की, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के n व पद ज्ञात करना और n पदों का योगफल ज्ञात करना। यानी कि देखो लेट का मतलब माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास कोई सीक्वेंस है, यदि कोई आपके पास अनुक्रम है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स? अनुक्रम। और अनुक्रम सपोज दैट a1 a2 a3 a4 a5 एंड डॉट 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 n टर्म्स आएगी भैया, क्या आएगी माय डियर? n टर्म्स। इज दैट क्लियर? अब n टर्म्स आएगी तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इफ अगर माय डियर स्टूडेंट्स a2 डिवाइड बाय a1 या सपोज दैट r1 आ रहा हो एंड a3 डिवाइड बाय माय डियर स्टूडेंट्स a2, बोले तो r2, माय डियर स्टूडेंट्स a4 डिवाइड बाय बोले तो a3, बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स r3, यानी कि a2 डिवाइड बाय a1 करते तो r1, a3 डिवाइड बाय a2 करते तो r2, a4 डिवाइड बाय a3 करते क्या था? r3। तो शॉर्ट एंड स्वीट अगर आपके पास r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू अगर r3 फाइंड होता माय डियर स्टूडेंट्स, अगर r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 फाइंड होता है तो ये जो अनुक्रम है, ये जो सीक्वेंस है वो बन जाता है माय डियर स्टूडेंट्स जीपी। जीपी का मतलब बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है कि गुणा प्लस उत्तरोत्तर, अर्थात एक के बाद एक निश्चित अनुपात से आगे वाली राशि को गुणा करने पर उससे आगे वाला पद जो है वो प्राप्त होता जाता है। यानी आगे वाला पद गुणोत्तर का मतलब होता है गुणा प्लस उत्तरोत्तर, यानी एक के बाद एक अगर किसी एक निश्चित क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये a1 सपोज दैट अगर 2 है, अगर मैं एक फिक्स राशि ले लिया 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। फिर इसको भी उसी से मल्टीप्लाई करो तो a3 कितना आ गया? 8 आ गया। फिर इसी को भी उससे मल्टीप्लाई करो, a4 कितना आ गया? 16। तो भैया इस प्रकार से एक गुणोत्तर यानी एक निश्चित राशि को एक उत्तरोत्तर बोलते हैं, एक के बाद एक से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त जो अनुक्रम है वो बन जाता है गुणोत्तर श्रेणी। तो शॉर्ट एंड स्वीट r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3, यानी कि इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स सार्वय अनुपात। सार्वय अनुपात, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? सार्वय अनुपात। बोलो यस सर माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, बोले तो सार्वय अनुपात। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदवा यानी कि n टर्म्स की फाइंड द n टर्म्स कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स n का पद क्या होगा और सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग क्या होगा। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यस यस अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी। तो देखो भैया यानी कि लेट का मतलब यदि कोई आपके पास जीपी दे रखा है, क्या दे रखा है? जीपी, यानी कि a1 a2 a3 एंड a4 एंड डॉट डॉट an या टर्म्स ऑफ n। देखो बेटा यानी कि पहली बात तो इसका जो फंडामेंटल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि भैया n का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, n का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला दैट इज फाइंड आउट द n का पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए आप, तो दैट इज टर्म्स ऑफ n इक्वल टू a डॉट r टू द पावर n माइनस 1। a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 होता है, यानी टर्म्स ऑफ n इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, यानी कि जहां a वेयर
वेयर ए होता है माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है बेबी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रथम पद, क्या होगा भैया प्रथम पद, यानी कि ए जो है वो क्या होगा फर्स्ट टर्म, एंड आर जो है माय डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हिंदी में सार का अनुपात और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन रेशियो, क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करने पे एक ही अनुपात आता रहता है, ये लो, और एन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि भैया कौन से नंबर का वो पद है, नंबर ऑफ टर्म्स, इज दैट क्लियर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, लेकिन ये आपके पास फर्स्ट टाइप हो गया, यानी कि ये तो हो गया नंबर ऑफ, यानी कि टर्म्स ऑफ एन, एन का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। सेकंड देखो भैया, सेकंड भी देख लीजिए, सेकंड कौन सा कि देखो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसको रेफर कर रहा हूं, देखिए आप यस सेकंड, यस लेट, ये आपके पास को जीपी है, तो देखो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि शॉर्टेड फीड भैया एन पदों का योग ज्ञात करना माय डियर स्टूडेंट्स, एन पदों का योग ज्ञात करना। अब एन पदों का योग हाउ कैन आई ऐड ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, कि आपके पास कोई अगर गुणोत्तर श्रेणी दे रखा हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके अगर 20 टर्म्स का या 30 टर्म्स का या 40 टर्म्स का आपको सम फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो एग्जैक्टली कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, तो देखिए भैया डबल केस बनता भैया, इफ केस फर्स्ट एंड राइट नाउ दैट इज केस सेकंड, ये लो केस फर्स्ट में अगर भैया सपोज दैट आर ग्रेटर देन 1 हो माय डियर स्टूडेंट्स, आर ग्रेटर देन 1 हो, या केस सेकंड सपोज दैट आर लेस देन क्या हो गया 1 हो, यानी कि केस फर्स्ट का मतलब आर ग्रेटर देन 1 और केस सेकंड का मतलब आर लेस देन 1, आर ग्रेटर देन 1 के अंतर्गत क्या बनेगा और आर लेस देन 1 के अंतर्गत क्या बनेगा, तो देखो भैया सम ऑफ n को a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 एंड डिवाइड बाय r माइनस 1, यह आ गया माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, कि ऐसा है सम ऑफ n इक्वल टू a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, और देखो भैया इसका मतलब यहां आ गया भैया सम ऑफ n टर्म्स, तो a डॉट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये लो भैया सम ऑफ n टर्म्स। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपका जो कॉमन रेशियो r है a2 डिवाइड बाय a1 वो अगर 1 से ग्रेटर आए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए आप, और sn इक्वल टू a डॉट 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये तब अप्लाई करना है जब आपका r लेस देन 1 हो, r का मतलब होता है कि a2 डिवाइड बाय a1, इज दैट क्लियर, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और a का मतलब क्या होता है माय डियर फर्स्ट टर्म, n तो हो गया देखिए आप, a क्या होगा भैया प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद, और n का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, बोलो यस और नो, n का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए प्लीज देखो भैया क्वेश्चन देखिए इसके, यस क्वेश्चन नंबर देखो बेटा फर्स्ट देखो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, अब टेलिंग तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2.5/4 एंड 5/4 का 20 एंड n1 तक फाइंड करना है, कि राइट नाउ आपके पास कोई जीपी माय डियर स्टूडेंट्स, और जीपी इस प्रकार से गिवन है देखिए यस 5/2 and 5/4 and 5/8 and dot dot dot, अब इसका क्या फाइंड करवा रहा है बेटा, एक तो 20वां पद फाइंड करवा रहा है और एक इसका nवां पद फाइंड करवा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि 20वां पद और nवां टर्म्स, तो कैसे फाइंड होगा देखिए प्लीज, तो नाउ फर्स्ट वी यूज बेटा सॉल्यूशन माय डियर, क्या अप्लाई करना है सॉल्यूशन, तो जीपी में सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद देखिए, तो राइट नाउ a का मतलब क्या हो गया बेटा 5/2,
ये फर्स्ट टर्म हो गया, इज इट क्लियर? अब देखो बेटा r का मतलब हो गया a2 डिवाइड बाय a1, यानी a जो होता है उसको a1 के अज्यूम करते हैं, यानी कि a2 डिवाइड बाय a1, तो 5/4 एंड डिवाइड बाय दिस 5/2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप फाइंड कीजिए, तो 5/4 मल्टीप्लाई 2 का आएगा बेटा ऊपर, दैट इज नाउ दैट विल कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया बेटा 1/2, कितना आ गया 1/2, क्योंकि कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, तो शॉर्ट एंड स्वीट जो आपके पास r की वैल्यू आ रही है दैट इज कितना आ रहा है बेटा 1/2। बोलो यस और नो? r इक्वल टू दैट इज हाफ और a इक्वल टू दैट इज 5/2, तो सो देयरफॉर आपके पास टर्म्स ऑफ n का फार्मूला है a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, तो भैया a की वैल्यू क्या बेटा 5/2 और r की वैल्यू क्या माय डियर स्टूडेंट्स 1/2 और n की वैल्यू क्या रखोगे 20, यानी कि भैया ये आ गया 20, चलो अभी आगे रख दीजिए, तो tn, तो ये आ गया t20, तो n की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 20 माइनस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास t20, तो ये आ गया 5/5 मल्टीप्लाई एज इट इज 1/2 और ये आ गया माइनस 1/2 की पावर कितना आ गया बेटा 1/2 कितना आ गया 19। बोलो यस और नो? यानी कि मैंने इस 1/2 को बेस इक्वल करने के लिए 5/2 में से 1/2 मैंने क्या किया बेटा सेपरेट कर दिया है, 1/2 मैंने क्या कर दिया सेपरेट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि t20 इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई, अब बताओ बेस इक्वल टू पावर क्या होती है 8, तो ये आ गया 1/2 की होल पावर दैट इज 20। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो या एग्जैक्टली यहां पे इसको ड्रॉप कर सकते हो। इज इट क्लियर? देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका टर्म्स ऑफ n, ये तो हो गया फर्स्ट वाला कि भैया इसका t20 क्या आएगा। अब देखिए भैया सेकंड टर्म्स ऑफ n, ओनली n को फाइंड करवा रहा है, तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें r की फॉर्म में ही आएगा आंसर, आई मीन n की फॉर्म में। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करा गया टर्म्स ऑफ n, यानी n को अपन फाइंड करवा रहा है, तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू क्या होती है बेटा a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, a की वैल्यू दैट इज 5/2 एंड r की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 दैट इज n माइनस 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो भैया 5/2 को 5 मल्टीप्लाई दैट इज 1/2 को मैंने सेपरेट कर दिया और 1/2 के अलावा आ गया 1/2 की होल पावर क्या आ गया बेटा n माइनस 1। तो देखिए भैया 5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितनी है 1 माइनस 1 क्या आ गया बेटा 1/2 की होल पावर n माइनस 1 और प्लस का 1, बिकॉज बेस इक्वल द पावर क्या होती है 8, नाउ दैट इज कैंसिल, तो आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 5 और 1/2 की होल पावर n, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला, यानी कि भैया जिसका n व टर्म्स और ये आ गया आपके पास। आपके पास अब जीपी चल रही है, क्या चल रही है बेटा जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी बोले तो 9.3 है, उसका n का पद ज्ञात करने का और n पदों का योगफल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो मैंने फंडामेंटल एक्सप्लेन करवा चुका हूं, उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको अप्लाई करवाया है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात किसका, यानी कि आपके पास वो जीपी दे रखी है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद तो 192 है और सारा अनुपात किधर का है 2 है। तो देखो भैया प्लीज सॉल्यूशंस, यस उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद, यानी कि लेट ए कोई जीपी है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, तो राइट नाउ दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भैया प्रश्नानुसार। ओके देखो भैया, यानी कि इसका 8वां पद तो t8 की वैल्यू कितनी है बेटा 192, टर्म्स ऑफ 8 की वैल्यू कितनी है बेटा 192 और सार में अनुपात r की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 2, r की वैल्यू कितनी रखी है 2। अब देखो भैया इसका मतलब क्या दे रखा है कि आपको कौन सा टर्म फाइंड करना बेटा
ये फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट्स आपको तो टर्म्स ऑफ 12 कि व्हाट इज दिस सीरीज, व्हाट इज दैट नंबर ऑफ टर्म्स 12, यानी कि 12वें नंबर का पद क्या होगा, इसके 12वें नंबर का पद क्या होगा। तो देखो भैया टर्म्स ऑफ 8, तो एस बिकॉज अब टर्म्स ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, tn की वैल्यू होती है a.r⁴ जैसे क्लियर, यानी कि अगर आप t12 वेरीफाइड करोगे तो a.r⁴ 1 आएगा, नहीं आएगा, 8 की जगह क्या रखना बेटा 12, तो कुल मिला के आपको a की और r की वैल्यू क्या है चाहिए, r की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये लो भैया a.r की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और 2 की पावर कितना होगा बेटा 11। अब आपको क्या चाहिए बेटा a, तो a यहां से फाइंड करेंगे तो टर्म्स ऑफ n यानी 8 इक्वल टू a.r की वैल्यू कितनी है 2 की पावर कितना हो गया 8 - 1। अब टर्म्स ऑफ 8 की वैल्यू कितनी है बेटा 192, तो ये लो भैया इंप्लाइज 192 इक्वल आ गया माय डियर a डॉट ये क्या आ गया बेटा 2 की पावर कितना आ गया बेटा 7, 2 की पावर कितना आ गया बेटा 7, बोलो यस और नो, 2 की पावर कितना आ गया बेटा 7। अब देखो भैया देखिए यस, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 192 अपॉन 2 की पावर 7। अब देखो तो 192 अपॉन 2 की पावर 6 कितना होता है 5 32 64 और कितना हो गया 128, 2 की पावर 3 कितना हो गया 122। ओके बेटा, अब इसको कैंसिल कीजिए, आप इसको कैंसिल कीजिए, आप देखिए आप 4 से कैंसिल हो रहा है, यस 4 तो के 16 और ये हो गया 4 दूनी 4 के 12 और 4 दूनी 8, तो 16 के 48 16 दूना 32, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2। अब a की वैल्यू 3/2 आ गई, आप कर दीजिए प्लीज, 3/2 एंड 2 की पावर कितना आ गया बेटा 11, इज इट क्लियर, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 की पावर दैट इज और 2 की पावर 11 है, तो यहां से पावर के लिए कैंसिल कितना बचेगा 10, तो ये आ गया 3.2 की पावर कितना आ गया 10, बोलो राजा दैट इज आंसर। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी a = 3/2 है तो आपके पास टर्म्स ऑफ 12 की वैल्यू आ गई 3.2 की पावर 10। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलो यस और नो। यानी कि कुल मिला के आपके पास तो क्वेश्चन देगा, या तो टर्म्स ऑफ n देगा तो s का सम फाइंड करवा लेगा, या टर्म्स ऑफ n देगा तो उसके आगे वाले टर्म्स फाइंड करवा लेगा, क्योंकि उसमें a और r यानी किसी दोनों में से किसी एक को मिसिंग कर देगा वो, यानी वो देगा नहीं, जैसे यहाँ पे r गिवन है तो a गिवन नहीं है और a गिवन होगा तो r गिवन नहीं होगा, तो कुछ भी फाइंड करवा लेगा और उस आगे की टर्म्स फाइंड करवा सकता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर कुछ और भी दे रखा आपके बुक में, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, यस कंडीशन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, ये करा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या बेटा वर्ग है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भैया प्लीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार दे रखा है, इसमें कंडीशन में ध्यान देना, प्रश्न अनुसार यानी कि क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद T4 उसके दूसरे पद का क्या है वर्ग है, यानी जो चौथा पद है उसके दूसरे पद का क्या बेटा वर्ग है, ये लो साहब चौथा पद जो है दूसरे पद का क्या है वर्ग है, और प्रथम पद कितना बेटा a की वैल्यू कितनी है -3 है, और कह रहा है कि उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए, टर्म्स ऑफ 7 आपको ये फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना हमारे स्टूडेंट्स के। अब टर्म्स ऑफ 4 तो भैया क्या लिखोगे इसको ar⁴, इसको क्या लिखोगे बेटा ar 2 - 1 आएगा और इसका होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो देखिए भैया ar³ और ये आ गया a² एंड r², तो नाउ r³ से ये क्या हो गया कैंसिल, a² क्या फाइंड होगा, तो इधर r इक्वल क्या जाएगा a²/a, तो a से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा a, तो a की वैल्यू क्या देखिए बेटा -3, तो जो आपके पास
ए गिवन था वो क्या आ गया, वही सेम आर आ गया, जो ए की वैल्यू थी वही क्या आ गया आर। अब ये रखो यहाँ पे, तो तीसरी वाली वैल्यू क्या आएगी, a डॉट r टू द पावर 6, तो a की वैल्यू भी -3 है और r की वैल्यू भी -3 है, ये तो क्या बन जाएगा भैया, -3 की पावर 7। बोलो दैट इज आंसर। कोई तकलीफ? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेस्ट।